जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। अब क्या है सुर्खियां, लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड। हाँ जी दोस्तों, कह रहे हैं कि 50% डीए बेसिक में मर्ज करो, 2% डीए बढ़ा करके आपने हमारे ऊपर कर दिया एहसान। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन अब यह कह रहे हैं कि इतने से कम फिटमेंट फैक्टर की बात हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि जेसीएम स्टाफ साइड ने इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर रख दिया है लॉजिक के साथ। और मैं बात करूंगा, अब सीएसडी आपको ऑनलाइन सामान प्रोवाइड कराएगी। बड़ा बदलाव दोस्तों, और यह बदलाव बड़ा फायदे वाला है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रैल की वैकेंसी हो गई है जारी। और बड़ी बात कहूंगा, सूबेदार को मिले न्याय। 10 लाख रुपए भू माफिया मांग रहे हैं, कर रहे हैं परेशान। अब मैं बिहार सरकार से करता हूं गुहार। तो आइए दोस्तों, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले लिखा है कि लगभग 50.5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 68.30 लाख पेंशनर्स के लिए भारत सरकार द्वारा जनवरी 2026 से 2% डीए की बढ़ोतरी का ऐलान। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन स्वागत करती है। भारत सरकार के पुनः अपील करती है कि फिलहाल 8 सीपीसी की रिपोर्ट आने में काफ़ी समय है, तो आप जनवरी 2026 से 50% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज करके अंतरिम राहत देने का ऐलान करें, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स को वास्तविक राहत मिल सके। हाँ जी दोस्तों, जैसा इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आपसे 10% 20% अंतरिम राहत की बात की जा रही है, लेकिन आपने डीए ऐलान कर दिया 2%, और उसमें काफी प्रोपेगेंडा भी शामिल किया। जितना मीडिया जितना बल्ले बल्ले की बात कह रहा है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और आपने आर्थिक दबाव की बात की है, 6,791 करोड़ पर ईयर आएगा। आपने ये सारी बातें क्यों मीडिया पे डाल रहे हो? आपने 2% ही बढ़ाया है, और जब से देश आजाद हुआ है लगातार ऐसा होता आ रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात डीए मर्ज की, तो 5th पे कमीशन में डीए मर्ज हुआ है 50% के बाद। भले 8वें वेतन आयोग में कहा गया है कि 25% होने के बाद मर्ज करो, लेकिन यदि आपको अंतिम राहत देनी है, इसका चुनावी फायदा लेना है, आम इलेक्शन तक ले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2026 से आप 50% डीए मर्ज करो, और ये मांग अब शुरू हो गई है दोस्तों। तो आपकी क्या है राय? दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जेसीएम के अनुसार 8 सीपीसी का जो फिटमेंट फैक्टर है 3.833 है। अब साथ ही उन्होंने ये गुहार लगाई कि जितने भी मेमोरेंडम जाएं या जिस तरीके से आप नेगोशिएशंस करें, बात करें, तो इससे कम नहीं रखना है। इससे कम क्यों नहीं रखना है कि 3.833 यानी पे लेवल 1 को 69,000 हमने बड़ी मशक्कत से और बिल्कुल सरकारी तरीके से वर्कआउट किया है। और जैसा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा, वर्कआउट करने का तरीका क्या है वो हम आपको बोर्ड के ऊपर समझाएंगे एक अलग वीडियो के अंदर। अब इन्होंने क्या कहा है कि जेसीएम ने इस फिटमेंट फैक्टर 3.833 का सुझाव 8 सीपीसी को दे दिया है। उनके अनुसार पे लेवल 1 की जो सैलरी है लगभग लाखों तक, मतलब सारे अलाउंसेस मिला के 18,000 की जगह 37,000 हो रही है, 37,000 की इस जगह 97 को पार कर जाएगी। वैसे सुनकर तो अच्छा फील हो रहा है, पर कितना मिलेगा यह समय की बात है। यदि मांगने से मिल जाए तो मांगने में कोई बुराई नहीं है। अब इसके बाद किसी संगठन में दम नहीं बचेगी कि इससे कम फिटमेंट फैक्टर का जिक्र भी कर सके, और नहीं तो सारा ठीकरा उसके सर पर फोड़ दिया जाएगा। खैर, खुशी है कि सरकार के सामने उन्होंने अपना लॉजिक रखा। अब ये भी कह रहे हैं सब दूसरे संगठन हैं या आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी की तरफ से जाएगा, ये तो 3.833 से कम रखते तो उसका ठीकरा आपके ऊपर फोड़ा जाएगा कि हाँ आपने ये कैसे वर्कआउट किया, क्योंकि 51 पेज बड़ी मशक्कत की है, वो आपको समझ जाओगे जब आप बोर्ड पे देखोगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, सीएसडी अब ऑनलाइन पोर्टल बनने जा रहा है। आपको घर बैठे अमेजन की तरह सामान मिलेगा। यह ऑनलाइन पोर्टल ई कॉमर्स के जरिए इस पर तैयार किया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हो कि देश में लगभग 34 सीएसडी डिपो हैं, बहुत सारी कैंटीन्स हैं, बहुत सारे एक्सर्विसमैन हैं दूर दराज इलाके में। तो ये सुविधा आपको 2026 से शुरू हो जाएगी। ये एमओडी इसकी तैयारी कर रहा है कि घर बैठे पोर्टल पर आप अपना सामान डिमांड कीजिए, और ई कॉमर्स कंपनियों के साथ एग्रीमेंट हो रहा है। लगभग उन्होंने कहा बातचीत चल रही है, तो ये आपको बड़ा फायदा होगा।
एक और बात, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन हर महीने अपनी सरकारी नौकरियां या प्राइवेट सेक्टर में जहां हमारे एक्स सर्विसमैन को, चाहे अफसर हैं, जेसीओआर है, उनके लिए वैकेंसी निकालते हैं। अप्रैल 2026 की ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब इसमें जितनी भी आप देख सकते हो वैकेंसी हैं, लगभग मैं आपके सामने रख रहा हूं। गेट कीपर, पॉइंट्समैन 746 वैकेंसी हैं रेलवे डिवीजन में। 55 साल पीबीओआर गुजरात में 4.44 लाख का इसमें पैकेज है। एडब्ल्यूपीओ अहमदाबाद का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अलग अलग वैकेंसी हैं, एयरबॉनिक वैकेंसी, प्राइवेट सिक्योरिटी की वैकेंसी हैं, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी हैं, सुपरवाइजर की वैकेंसी हैं, सिक्योरिटी स्टाफ की वैकेंसी हैं, एडमिन जेसीओ की वैकेंसी हैं, सिक्योरिटी गार्ड की डीडीएम वैकेंसी है, इन्वेस्टिगेशन अफसर की वैकेंसी, अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग पैकेज। और एडब्ल्यूपीओ जितने हैं, दिल्ली है, चेन्नई है, अंबाला है, त्रिवेंद्रम है, भोपाल है, जलंधर है, उनके सारों के कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिए हैं। तो आपको मैं सैनिक जीवन पेज पर डाल दूंगा, यदि किसी को चाहिए व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको क्या फीजेबल है, क्या आप कौन सी जॉब करना चाहते हो उसको कर सकते हो। साथ ही मैं बात करूंगा, एक सेना के सूबेदार बहुत हताहत हैं, परेशान हैं। आप देखिए सूबेदार साहब को, ये बिहार सिवान के रहने वाले हैं, इनका अपना जमीन है, इनका अपना प्लॉट है, रजिस्ट्री है, लेकिन भू माफिया इतने ताकतवर हैं कि वहां इनसे अपने कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं। उसके लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, पुलिस के ये पीछे भाग रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, यदि आप बिहार से हैं, किसी केंद्र अपने पूर्व सैनिक संगठन से हैं, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। जरा वीडियो देखिए। और मैं बिहार सरकार यानी नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब से अनुरोध करता हूं कि फौजियों के लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा, विशेष ध्यान रखना होगा, चाहे वो रिटायरीज हैं, चाहे वो सर्विंग हैं। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे लोग परेशान करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको इनकी हेल्प करनी होगी। तो दोस्तों देखिए इनका वीडियो। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार शेख अशरफ अली, जो भारतीय सेना में सूबेदार रैंक से रिटायरमेंट हुआ हूँ। सर, मैं ग्राम खाजेपुर कला, पोस्ट हसनपुरा, थाना एमएच नगर हसनपुरा, जिला सिवान का स्थायी निवासी हूँ। सर, मैं ये ज़मीन 2001 में, आज से 25 साल पहले, शेख सुलेमान से ख़रीदी थी। शेख सुलेमान 1973 में, शेख सुलेमान ने ये ज़मीन 1992 में डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद वर्मा से खरीदा था, और डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद वर्मा ने महमूद अली से 1973 में ख़रीदा था। सर, मैं ये ज़मीन में 31 दिसंबर को आया, तो हमारे पास जैसे ज़मीन पर आया, माफिया लोग आ गए, जिनका नाम है एहसान, फैसल, साजिद, मुस्तफ़ा, और उनका बहुत गैंग है, जिनका वीडियो मेरे पास मौजूद है। मैं वीडियो भेजूंगा। श्रीमान, मैं थाना में 31 तारीख को दर्ज लिखाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके अगेंस्ट। फिर मैं जब ज़मीन पर काम करवाने लगा, तो फिर ये आकर के रोक दिए। रोकने के बाद से बोले कि ये हमारा ज़मीन है, आप 10 लाख रुपया दीजिए, तब जा कर के मैं आपको इसमें मकान में बनने दूंगा, नहीं तो आपको, आपके परिवार को जान से मार दूंगा। मैंने इसका रिपोर्ट एसपी साहब को भी दिया था, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। श्रीमान, मैं एक सेना का जेसीओ होते हुए भी, सर, मैं आज 1 महीना से परेशान हो गया हूँ। ये लोग हमारे को इतना परेशान किए हैं कि अब क्या बताएं। मैं एक सेना के अधिकारी होते हुए भी मुझे कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं मिलता है। श्रीमान, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा इस मकान को बनाने दिया जाए, और जिस यहाँ पर अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, उससे मुझे बहुत उम्मीद है। और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे भारतीय सेना का गौरव हैं, जिन्होंने हमारे भारतीय सेना के लिए बहुत कुछ किया है, मैं इनको तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा देशभक्त इस
भारत में पहले कभी पैदा नहीं हुआ। सर मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि सर मेरा मकान को बनने दिया जाए और माफिया से मुझे आज़ादी दिलाया जाए, क्योंकि जब भी कोई माफिया, जब भी मैं ज़मीन पर आता हूँ, माफिया हमारे पीछे लग जाता है। उनके 10-12 गुंडे साथ में आ जाते हैं, बोलते हैं कि पैसा दो नहीं तो बनने नहीं देंगे आपका। सर उसके बाद से जब मैं मकान का कुछ काम करा रहा था तब ये लोग जा कर के महमूद अली का लड़का, जिन्होंने महमूद अली पहले ज़मीन लिख चुके हैं, उस ज़मीन को महमूद अली के लड़के से सलीम से 144 करा दिया क्योंकि इनका काम रुक जाए। श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि इस तथ्य को देखते हुए भी सर हमारे पीछे, हमारे साथ उचित कार्रवाई की जाए और सर हम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि हमने सर 28 साल फौज में सेना के लिए दिया है। अब सर मैं यहाँ पर सिवान में अपना घर बनाकर रहना चाहता हूँ। अतः श्रीमान से प्रार्थना है, अनुरोध है भारत सरकार से, बिहार सरकार से कि हमारे ऊपर न्याय किया जाए और माफिया से आज़ादी दिलाया जाए, क्योंकि सिवान में माफिया का बहुत बड़ा राज हो गया है। कोई भी ज़मीन पर माफिया लोग आ जाता है और इनसे छुटकारा दिलाया जाए। जय हिंद, जय भारत।